सबसे बड़ा धोखा हमेशा अपने ही देते हैं। पड़ोसी आपकी दीवार नहीं, आपकी खुशियों को नापते हैं। रिश्तेदार आपकी रगों में बहते खून का नाम लेते हैं, मगर वही खून पीने को सबसे पहले तैयार रहते हैं। और तुम मूर्ख बनकर सोचते रहते हो कि यह तुम्हारे अपने हैं। सुन लो, इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। सब तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे होते हैं। चाणक्य नीति, रिश्तेदार और पड़ोसी कभी अपने नहीं होते। दोस्तों, सबसे बड़ा धोखा हमेशा अपने ही देते हैं। बाहर का दुश्मन तो सीना ठोक कर सामने आता है, उसकी तलवार तुम देख लेते हो, उसका वार समझ लेते हो, पर असली खतरा कौन है, असली जहर कौन है? वो रिश्तेदार जो तुम्हें बेटा बेटा कहकर गले लगाते हैं और पीछे से तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। वो पड़ोसी जो तुम्हारे दरवाजे पर मुस्कुराकर मिठाई खाते हैं और जाते ही पूरी बस्ती में तुम्हारी बुराई फैलाते हैं। सुन लो, दुनिया में सबसे घातक दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अपने घर की चौखट के अंदर और उसके आसपास छिपा बैठा होता है। तुम सोचते हो कि खून के रिश्ते कभी धोखा नहीं देंगे। तुम मानते हो कि पड़ोसी बुरे वक्त में सबसे पहले मदद करेंगे, लेकिन सच क्या है? जब तुम्हारी जेब खाली होती है तो रिश्तेदार फोन उठाना भी बंद कर देते हैं। जब तुम्हारे घर में बीमारी आती है तो पड़ोसी दरवाजा तक खटखटाने नहीं आते। और जब तुम तरक्की करते हो तो यही दोनों लोग सबसे पहले तुम्हें गिराने की साजिश रचते हैं। यह है वो सच जिसे सुनना आसान नहीं, पर यही सच तुम्हें बचा सकता है। चाणक्य ने हजारों साल पहले कह दिया था, सर्वे स्वार्थ परायणा, यानी हर इंसान सबसे पहले अपने स्वार्थ की चिंता करता है। कठोर है, पर सत्य यही है। तुम चाहे कितना भी खून बहा दो, चाहे कितनी भी कुर्बानी दे दो, चाहे अपना सुख दुख बांट दो, जब बात उनके फायदे की आती है तो रिश्तेदार और पड़ोसी तुम्हें ऐसे भूल जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। याद रखो, यह रिश्ते कोई भगवान नहीं, यह रिश्ते सौदे हैं। जब तक तुम कुछ देते हो, पैसा, सम्मान, सुविधा, तब तक रिश्ता चलता है। जैसे ही देना बंद, रिश्ता भी खत्म। तुम्हें लगता है तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा हाल पूछने आता है? नहीं, वो आता है तुम्हारा घर नापने, तुम्हारे कपड़े गिनने, तुम्हारी गाड़ी पर ताना कसने। वो तुम्हारी खुशियों में शामिल नहीं होता, वो सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट में आग ढूंढता है। आज तुमने गाड़ी खरीदी, सामने से कहेगा वाह बहुत बढ़िया, लेकिन जाते ही मोहल्ले में बोलेगा क्या खास बात है, सब तो ईएमआई पर खरीदते हैं। यही है वो मीठा जहर जो पड़ोसी हर रोज तुम्हें पिलाते हैं। और रिश्तेदार, उनकी जुबान पर हमेशा शक्कर लगी होती है। भाई, गर्व होता है तुम पर, भतीजे कमाल कर दिया, पर जैसे ही तुम पीछे मुड़ते हो वहीं रिश्तेदार दूसरों के कान में झर घोलते हैं। हाँ, पैसा तो आ गया है, पर देखना घमंड भी चढ़ गया है। यही है रिश्तों का असली चेहरा। चाणक्य कहते हैं, अपेक्षा या विपत्ति काले बंधु बंधु नचाने था, यानी असली रिश्तेदार वही है जो विपत्ति में खड़ा हो, बाकी सब सिर्फ नाम के। सोचो, शादी ब्याह में तो सब आते हैं, मिठाई खाने में भी सब मौजूद, लेकिन जब मुसीबत आती है तो फोन तक उठाना भारी लगता है। यही तुम समझ जाओ, ये रिश्ते सिर्फ समारोह की भीड़ है, तुम्हारे दुख के साथ ही नहीं। और सबसे खतरनाक बात, तुम अपनी कमजोरी इन्हीं लोगों को बता देते हो। तुम सोचते हो ये मेरे अपने हैं, पर वही राज, वही रहस्य कल तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाते हैं। तुमने किसी को अपनी तकलीफ बताई, कल वही तकलीफ पूरे परिवार और मोहल्ले में गपशप बनकर घूमती है। तुमने अपनी योजना बताई, कल वही पड़ोसी उसे रोकने की साजिश रच रहा है। चाणक्य ने इसलिए कहा, मौन सबसे बड़ी ढाल है। कम बोलो, राज छिपाओ, वरना जहरीले रिश्ते तुम्हें ही डस लेंगे। और सुनो, समय सबसे बड़ा परीक्षक है। जब जेब भरी हो तब हर रिश्तेदार अपना लगता है। जब घर में रोशनी हो, पड़ोसी मुस्कुराते हैं, पर जैसे ही अंधेरा छाता है यही लोग गायब हो जाते हैं। याद रखो, असली अपना वही है जो तुम्हारे खाली घर में बैठकर तुम्हारे आंसू पोंछे। बाकी सब सिर्फ मिठाई खाने वाले, फोटो खिंचवाने वाले और पीठ पीछे झर उगलने वाले हैं। और यहीं से शुरू होती है असली सच्चाई। तुम्हारे रिश्तेदार